हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब बच्चा, टूल्स क्या होते हैं? मैंने मोस्टली देखा है कि टूल्स का ये जो क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनर के का काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होता है। ये वाइवा में भी एग्जामिनर पूछता है और एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना लेनी चाहिए जिससे बच्चों का ये डाउट क्लियर हो जाए ये टूल्स होते क्या है। तो टूल्स बच्चा क्या होता है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब आप एक काम करिए, अपने साथ एक पेन लीजिए और एक नोटबुक लीजिए और जो मैं टूल्स लिखवा रहा हूँ उसे आप नोट डाउन करिए। फर्स्ट आपका टूल आपका आता है रेशियो एनालिसिस, सेकंड आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड वन आपका आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, देन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, देन कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये तो थे आपके क्लास 12 के टॉपिक पे के टूल्स जो आपने बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपकी थर्ड बुक में मिलेंगे, यानी कि पार्ट बी ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12। ठीक है, तो ये टूल्स आपके बुक में आपको है। बट इसके अलावा भी कुछ टूल्स है, वो भी नोट कर लीजिए। जैसे कि एक आपका आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक आपका आता है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो गौर करिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सभी टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये लास्ट के जो दो टूल्स बताए मैंने, ट्रेंड एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये अगर आप नहीं भी याद रखोगे अप टू क्लास 12 में, लेकिन उसके बाद आपको फिर भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, एक ट्रेंड एनालिसिस, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अलावा रेशो, कैश फ्लो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इनके बारे में तो आपको क्लियरली पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये टूल्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनीज बैलेंस शीट बनाएगी, देन कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, देन कंपनीज नोट्स टू अकाउंट्स, and सबसे important, as per accounting standard 3 it is mandatory said that company has to prepare a cash flow statement with its financial statement। यानी कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी करी गई है। ठीक है, तो कंपनीज की जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको बैलेंस शीट भी दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखेगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी दिखेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो हमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस क्या है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमें पता चल जाता है। बट अगर किसी इन्वेस्टर ने कंपनीज के बारे में और डिटेल एनालिसिस करना है तो उसके लिए ये टूल्स बने हैं। ठीक है, तो जिसमें से आपने रेशियोज कैलकुलेट करना सीखी है, जो आपको कंपैरिजन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, बिकॉज रेशियोज रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसे हम बोलते हैं रेशियो। जैसे लाइक करंट रेशियोज, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो में आपने निकाला होगा, आपने डेट इक्विटी रेशियो निकाली होगी, आपने प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकाली होगी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी रेशियो, एनपी रेशियोज। तो ये क्या कहते हैं? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमें बताते हैं रेशियोज। बट अगर आपको किसी कंपनीज के बारे में कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन चेक करनी तो आप उस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करोगे। आप कैश फ्लो में भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सब आपने पढ़ रखा हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपकी कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में बताती हैं, एंड उसके बाद आपकी लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपकी कैपिटल और डेट के बारे में बताती है। और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है ये आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंजेस के बारे में बताती है। तो ये सब के सब आपके टूल्स है जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछ ले कि टूल्स क्या है और इनका यूजेस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रेशियोज हमें, जैसे आपने 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ी है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर किसी इन्वेस्टर को उस कंपनी में शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो उस कंपनीज की 3 रेशियोज को छोड़ के सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो को चेक करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। बट अगर उसे उस कंपनी की लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो उस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियोज को चेक करेगा। और अगर वो उसे उस कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी जाननी है तो उस कंपनी की एक्टिविटी रेशियोज को चेक करेगा। इसी तरह से हम कंपनीज के टूल्स से क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि उसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो होप आपको ये टूल्स के बारे में समझ आ गया होगा।
आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि टूल्स क्या है और इसका यूसेज क्या है, एंड अगर आपके वाइवा में भी ये सवाल आता है, तो आपको आज के बाद ये होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा, तो आप इसका आंसर काफ़ी कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे अपने एग्जामिनर के साथ। और अगर रिटर्न पार्ट में भी आ गया तो आप लिख के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया। इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूँगा, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े। और क्योंकि नॉलेज हम जैसे ही शेयर करते हैं, वैसे ही हमारा अपना खुद का भी क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, वर्क करना शुरू करता है, और हमें नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करना ही चाहिए। तो होप आपको ये समझ आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट।